Hello students, this is your last topic of chapter first, seasons. Seasons also affect the growth of plants. Seasons भी plants की growth को affect करते हैं. Crops that grow in winter are called rabi crops. वो फसलें जो विंटर्स में ग्रो करती हैं, सर्दियों में उगती हैं, उन्हें हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स. बेसिकली ये उगती हैं आपके नवंबर टू अप्रैल या मार्च तक के टाइमिंग में. एंड क्रॉप्स दैट ग्रो इन समर, एंड वो फसलें जो समर्स में उगती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. राइस, ज्वार, बाजरा ये आपके खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं. और खरीफ क्रॉप्स आपकी उगेंगी समर में, सो जून टू अक्टूबर के मिड में. गेटिंग गुड यील्ड फ्रॉम क्रॉप्स. अब हम क्रॉप्स से अच्छी यील्ड मीन्स पैदावार, हमें फसलों से हम अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं. टू गेट गुड यील्ड फ्रॉम क्रॉप्स, अच्छी फसल, अच्छी पैदावार करने के लिए फार्मर्स हैव टू कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड. एक फार्मर्स को, किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट है यूज हेल्दी सीड्स ऑफ द बेस्ट वेराइटी. हमारा सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है, हमें जो सीड्स हैं अपने वो बेस्ट वेराइटी के ही चूज करने चाहिए. हेल्दी सीड्स को चूज करेंगे, जितने अच्छे हमारे सीड्स होंगे उतनी ही अच्छी हमारी क्रॉप्स होंगी. So scientists have developed several varieties of high yielding seeds for each crop. So scientists ने काफ़ी सारी, several होता है बहुत सारी seeds की variety को डेवलप किया है. वो वैरायटी जो काफ़ी हाई यील्ड दे सकती हैं, अच्छी पैदावार दे सकती हैं. प्रिपेयर द सॉइल वेल. सेकेंड स्टेप है, हमें मिट्टी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, लूज कर देना चाहिए मिट्टी को. एंड ऐड द राइट काइंड ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू इट. और जो भी सॉइल में लैक होता है किसी भी चीज़ का, हमें वो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करके उस कमी को दूर कर देना चाहिए. और सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. सॉइल जो है वो प्रॉपरली मॉइस्ट होनी चाहिए, सॉइल लूजन होनी चाहिए, उसमें किसी भी टाइप के कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट है इरिगेट द सॉइल एट द राइट टाइम. इरिगेट होता है सिंचाई करना. सॉइल को सही समय पर सिंचाई करनी चाहिए मिट्टी की, विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय द सॉइल, और विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर. यानी ऐसा नहीं अगर आप सिंचाई कर रहे हो तो आप काफ़ी सारा पानी उसे दे दोगे. एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक प्रॉपर क्रॉप्स को, तो फसल के अनुसार ही आप उन्हें प्रॉपर अमाउंट में वाटर देंगे. प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डिसीजेज. जब आपकी फसल उग जाती है तो आप उसे डिसीजेज से बचाएंगे, पेस्ट से बचाएंगे. जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, आप उनसे बचाएंगे. तो उनसे कैसे बचाएंगे, यू कैन यूज इंसेक्टिसाइड. आप इंसेक्ट्स मारने वाली दवाइयों का यूज करेंगे. फंगीसाइड्स, जो फंगस लग जाती है ग्रीन कलर समथिंग, तो आप उसका यूज करेंगे. एंड पेस्टिसाइड्स, और जो पेस्ट होती हैं, कीड़े मकोड़े को कंट्रोल करता है जो, वो पेस्टिसाइड्स यूज करना चाहिए. तो हैव टू बी स्प्रेड इन राइट क्वांटिटी टू किल पेस्ट एंड इंसेक्ट्स रिस्पेक्टिवली. इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड एंड पेस्टिसाइड्स को हमें प्रॉपर क्वांटिटी में स्प्रे करना चाहिए अपने खेत में, ताकि सारे के सारे पेस्ट और इंसेक्ट्स को हम खत्म कर सकें. प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट एनिमल्स. एनिमल्स से हमें अपने क्रॉप्स को बचा कर रखना चाहिए, जैसे काऊ, बफेलोज. The harvested crops has to be stored properly to protect it from moisture. Harvested crop कौन सी होती है, वो क्रॉप जो पक गई है और फिर आपने उसकी कटाई कर दी, तो वो होती है आपकी हार्वेस्टेड क्रॉप. जब फसल पक जाती है, हो जाती है कंप्लीट, तो उसकी जब कटाई की जाती है तो वो आपकी हार्वेस्टेड क्रॉप हो जाती है. कटाई करने के बाद जो भी आपके बचते हैं, जैसे गेहूं हैं, उनको ढंग से स्टोर करना चाहिए और उसे मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए. अगर मॉइस्चर मिलेगा तो उनमें फंगस लग जाएगी और वो सारे खराब हो जाएंगे. मॉइस्चर विल कॉज फंगी. ये देखिए, मॉइस्चर से फंगी होगी, बैक्टीरिया होंगे, ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे और सारी की सारी क्रॉप्स जो है वो खत्म हो जाएगी. ऑल्दो आपको क्रॉप्स को रैट्स, इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स से भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. वीडिंग शुड बी डन रेगुलरली. वीडिंग को रेगुलरली करना चाहिए. वीडिंग क्या होती है, वीड्स होती हैं आपके अनवांटेड क्रॉप्स, अनवांटेड प्लांट्स.
छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स जो आपके क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, तो उन्हें टाइमली उखाड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उनको नहीं निकालोगे, नहीं उखाड़ोगे, तो जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे जो आपकी क्रॉप्स को लेने होते थे, वो सारे वीड्स को शेयर करने पड़ेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स डिवाइड हो जाएंगे और आपकी क्रॉप्स को इनफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। सो दैट वीडिंग शुड बी डन रेगुलरली। हमें टाइमली वीड्स को, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको उखाड़ देना चाहिए ताकि हमारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारी क्रॉप्स को मिल सके।